कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और ग्राउंड पर हालात सुधर रहे हैं। करनाल स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने मिलकर 5000 होम आइसोलेशन किट तैयार की हैं, जो हर कोरोना पॉजिटिव मरीज के घर पहुंचाई जाएगी ताकि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके और जल्द ही ठीक हो सके। स्ट्रीमर, थर्मामीटर, ऑक्सीजन, दवाइयाँ सब उनके लिए हैं जो घर में रहकर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, जो कोरोना को मात देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने मिलकर 5000 होम आइसोलेशन किट तैयार की हैं, जो घर घर जाकर हर कोरोना पॉजिटिव मरीज को दी जाएगी ताकि उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी ना हो। उनको एक घर पे ही उनको किस तरीके से उनका ध्यान रखा जाए, क्योंकि लगभग 94% जो हमारे लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव वो घर पे रहते हैं। तो ऐसे में ये बड़ा अभी तक जो हम देखते हैं फोकस हमेशा सिर्फ उन 6% पे रहता है जो अस्पताल में भर्ती हैं कि अस्पताल की कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए, वहाँ पे किस तरीके से ज़्यादा लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाए, बेड्स कैसे बढ़ाए जाएं। लेकिन जो 94% लोग हैं जो घर पे ही हैं, उन पे अब समय है कि हम उन पे ध्यान ज़्यादा फोकस करें, केंद्रित करें। तो इस सिलसिले में इसका उद्देश्य एक ये भी है कि अगर लोग घर पे जो हैं उनका ठीक से ट्रीटमेंट होता है, अर्ली डिटेक्शन संभव होता है, तो लोगों को स्वास्थ्य बिगड़ने से बचाया जा सकता है। उनको हॉस्पिटलाइजेशन की कम से कम ज़रूरत पड़े, जल्दी ही हम कैच कर लें कि उनकी सिचुएशन ख़राब हो रही है। उसके लिए हेल्थ केयर के 3 टियर सिस्टम हमने बनाए हैं। एक तो आप लोगों को मालूम होगा, डोर टू डोर सर्वे शुरू हो चुका है हेल्थ डिपार्टमेंट का। हर एक गांव में जो है अभी तक हमने 50 हॉटस्पॉट गांव आइडेंटिफाई किए थे, वहाँ पे ये प्रोसेस है। आगे धीरे धीरे करके सारे गाँव में शुरू करेंगे। एक फील्ड टीम और एक हेड क्वार्टर टीम जो हमने बनाई है, उनमें वहाँ के जो आशा वर्कर हैं, ANM हैं, स्कूल टीचर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ये लोग हैं, और घर घर जा कर के वो कोविड के सिम्टम्स का पता कर रहे हैं। जैसे ही किसी भी घर में पता चलता है कि सिम्टोमेटिक कोई पेशेंट है तो उसका रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं, और अगर वो पॉजिटिव आता है और उसको माइल्ड सिम्टम्स हैं और घर में आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है तो विलेज आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। लगभग 650 बेड उसमें क्रिएट हो गए अभी तक 50 गाँव में। तो लोगों के पास ऑप्शन है कि वो विलेज आइसोलेशन सेंटर में आकर के और अपना आइसोलेट हो जाएं। ये हमारा प्राइमरी लेवल हो गया। मैं स्पष्ट कर दूं कि वहाँ किसी भी तरह की ऑक्सीजन की अब वो सुविधा नहीं है। वहाँ सिर्फ जो माइल्ड पेशेंट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए है कि उनकी ऑक्सीजोमीटर से उनका ऑक्सीजन की नाप लिया जाए रेगुलरली, और उनको आइसोलेशन के लिए जगह दे दी जाए ताकि वो अपने परिवार के बाकी लोगों पे कोरोना ना फैला पाए। तो ये हमारा प्राइमरी लेवल है, विलेज आइसोलेशन सेंटर। वहाँ से अगर कोई पेशेंट सीरियस होता है और उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो सेकेंडरी लेवल हमारा CHC का है। करनाल में जितनी भी CHCs हैं सारी की सारी जगह 15 से 25 बेड तक का हमने ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था शुरू कर दी है, और मैंने पर्सनली खुद विजिट करके सारी CHCs देखी हैं। व्यवस्थाएं सब जगह अच्छी हैं, ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल हैं। तो विलेज आइसोलेशन सेंटर से शिफ्टिंग जो है, जिन जिन को ऑक्सीजन चाहिए वो वहाँ होगी। तीसरा लेवल अगर वहाँ भी किसी को दिक्कत है तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में फिर वो टर्शरी जो हमारा है वो, या फिर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल वहाँ एडमिट हो सकता है। तो इस पूरे प्रयास से हमारा फोकस है कि जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में पहले ये थी कि जैसे ही किसी को भी ऑक्सीजन भी चाहिए होती तो सीधा यहीं आता था, तो यहाँ कंजेशन कम किया जा सके, यहाँ सिर्फ सीरियस पेशेंट्स ही रखे जाएँ। और इसका नतीजा ये हुआ कि लगभग 50-60 की करीब पेशेंट्स आज की डेट में हमारे CHCs में एडमिट हैं जो अदरवाइज़ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज आते हैं। और इसलिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का रश जो है वो भीड़ है वो अभी थोड़ी कम हुई है, और वहाँ सिर्फ जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनको बेड अवेलेबिलिटी उनकी आराम से उनको बेड मिल रहा है। इसके अलावा 200 MBBS स्टूडेंट्स की ड्यूटी लगी है कि वो होम आइसोलेटेड पेशेंट्स को कॉल करते हैं दिन में 2 बार, और उनसे पूछते हैं कि उनका हेल्थ कैसा है, और उनकी इंडिकेटर्स पूछते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसा है, टेम्परेचर कैसा है। तो इस किट्स में चूँकि ऑक्सीमीटर भी रखा है और थर्मोमीटर भी है, तो अब उनके लिए पैरामीटर्स बताना ईजी होगा। उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसकी सिचुएशन घर पे ख़राब हो रही है, और उसको तुरंत एम्बुलेंस भेज करके हमने एक जो 100 बेड का फील्ड हॉस्पिटल शुरू किया है हीना बैंकेट हॉल में वहाँ पे, और अब हम 50 बेड का कंसनट्रेटर के साथ शुरू कर रहे हैं फूसगढ़ में। तो फूसगढ़ में भी अब पहले जो कोविड केयर सेंटर था सिर्फ बिना ऑक्सीजन के, अब वहाँ 50 ऑक्सीजन बेड लग जाएंगे। कल हमें 100 कॉन्सनट्रेटर्स मिल गए थे, उनका इस्तेमाल करेंगे। बाकी 100 कॉन्सनट्रेटर भी 2 दिन में आने की संभावना है। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन की या कॉन्सनट्रेटर्स की कमी नहीं रहेगी। तो इस किट की सहायता से होम आइसोलेशन का जो सुपरविजन है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा।
लोगों को हम जल्दी डिटेक्ट कर पाएंगे कि किसी की भी जो तबीयत है वो डिटेरियोरेट हो रही है, सुबह की रीडिंग मान लीजिए ख़राब थी, शाम को और ख़राब हुई, तो इमीडिएटली हम जो है एम्बुलेंस के ज़रिए उनको हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। इस सारी एक्टिविटी का प्रयास ये है कि हम जल्दी डिटेक्ट करें, अर्ली डिटेक्ट करें, क्योंकि जो सेकंड वाली वेव थी जिसका जो हफ्ते 10 दिन पहले 15 दिन पहले हालत थी, उसमें प्रॉब्लम ये आई कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने लेट रिपोर्टिंग की, अस्पताल में उस समय पहुँचे जब उनकी सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और इस वजह से डेथ रेट भी ज़्यादा हो गई। तो अब प्रयास ये है कि लोगों को जल्दी पकड़ें, जल्दी डिटेक्ट करें, उनकी सिचुएशन जैसे ही ख़राब होती है तुरंत हॉस्पिटलाइज करें ताकि डेथ रेट को हम कम कर सकें। इनफैक्ट एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है और बड़ी मैं कहूँगा कि एक अजीब बात है कि जितने भी पेशेंट्स दिल्ली से आए उनकी डेथ रेट ज़्यादा थी। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो यहाँ लेट पहुँचे, उन्होंने पहले वहाँ दिल्ली में कोशिश की होगी बेड मिलने की, फिर आने जाने में भी समय लगा होगा। तो इस वजह से जितना लेट हम पेशेंट को हॉस्पिटल लेके आएंगे जिसको बेड की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो उसके डेथ होने के चांसेस उतनी बढ़ जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखने के लिए ये किट की लॉन्चिंग की गई है। आज की डेट में 4200 एक्टिव पेशेंट हैं हमारे, हमने लगभग लेकिन किट 6500 तैयार की हैं। इन किट्स को वो इसलिए ज़्यादा किए हैं क्योंकि बफर हमारे पास रहे, केसेस बढ़ते भी हैं तो उसका भी ध्यान रहे। हमारे पास 26 अर्बन पीएचसी हैं, 26 रूरल पीएचसी हैं, 7 अर्बन पीएचसी हैं, तो इन 33 जगह पे हम इन किट्स को एडवांस में आज ही पहुंचा रहे हैं। डेली 7 बजे तक हमारे पास उस दिन की कोविड पेशेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद अगले दिन सुबह से किट बांटने का काम शुरू हो जाएगा। वी विल मेक श्योर कि जो पेशेंट जिसको भी कोविड पॉजिटिव आता है 24 घंटे के अंदर अंदर उसको ये किट मिल जाए। और अगर किसी को 24 घंटे के अंदर किट नहीं मिलती है तो 1950 नंबर पे हमने आज सुबह इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं ऑपरेटर्स को विशेष रूप से कि भाई किसी का भी ये कॉल आता है कि मुझे कोविड पॉजिटिव आए हुए 24 घंटे हो गए और मुझे अभी तक होम आइसोलेशन किट नहीं मिली, तो वो अपना शिकायत दर्ज करा दे। उसको सिर्फ 3 चीज़ बतानी है, नाम, गाँव का नाम और मोबाइल नंबर। उस गाँव के नाम से हम पीएचसी ट्रेस करके उसको जो छूट गया होगा उसकी किट वहाँ पहुँचा देंगे। तो हमारी ये पूरा एफर्ट रहेगा कि विदिन 24 आवर्स हम ये होम आइसोलेशन किट जो भी कोई पॉजिटिव आता है उसको दे दें। इसके लिए हर एक पीएचसी स्तर पे हमने एक एक्सीएन, तहसीलदार, बीडीओ रैंक के अधिकारी लगाए हैं, वो अपनी पूरी टीम इस्तेमाल करेंगे। हर पीएचसी पे अंदाजन 10 से 15 केस एक्टिव होते हैं दिन के, 10 से 15 किटें जो है वो गाँव में जा के या अर्बन एरियाज में जा करके बाँट